करीम सैयद इब्न सैयद मौला इब्न मौला सरकार सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिहिल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अजीम का है। और हजरत इमाम हसन सुभान अल्लाह, इमाम हसन पाक का मकाम मर्तबा देखो कि उनके दो शहजादे ऐसे हैं कि उन शहजादों का तसव्वुर ही ले आए तो अकलें दंग रह जाती हैं। तो फिर हजरत इमाम का मकाम क्या होगा? वो पहला शहजादा पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला, शेर आले सुन्नत की मस्जिद में गौस पाक के नाम पर जब आप चुप शाह होते हैं ना, तो पता नहीं वो क्या कहते होंगे। वो तो हुजूर गौस पाक के नाम पे अंगूठे भी चूमते थे। सैयदुल असियाद फरदुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी, ये शहजादे हैं इमाम हसन पाक के। और दूसरा नाम अभी लेते हैं जनाब, अजना दे ना दा दूध पीता है, सैयदुल औलिया मखदूम उमम गंज बख्शे जहां मजहरे नूरे खुदा सरकार सैयदना दादा गंज बख्श फैज़े आलम हसनी सैयद है, जिनकी औलादे अमजाद में नस्ल दर नस्ल में ये दो हीरे इतने अजीम हो। इमाम हसन की अजमत का आलम क्या होगा। स्टेज वाले हो बाकी भी सुभान अल्लाह, आपको तो गलत गल तो सुनिया ना रौला ही है भी सच्ची गल तो सुभान अल्लाह नहीं कहना। बस बंदे जनाब कोठे ते खलो के झूठ बोल देन, गली च हाल हाल पई हुंदी, तुसी हदीस ते भी सुभान अल्लाह नहीं कहना, सच्ची गल ते भी नहीं कहना। सुभान अल्लाह। अब आप इस पर देखें, अब आप इस पे देखें, इमाम हसन करीम की बात सुनाने लगा हूं। आपका रोज का मामूल क्या था कि नमाज फजर मस्जिद नबवी अला साहिबा सलात वसलाम में अदा फरमाते और नमाज अदा करने के बाद आप वहीं जलवागर रहते और जिक्र इलाही में मसरूफ रहते। ये मैं हुजूर सरकार इमाम हसन पाक का अमल बता रहा हूं। और जब इशराक चाश का वक्त होता तो नफल पढ़ते। अब इमाम हसन पाक को मशवरा देगा कि तुसी नफल क्यों पढ़ते हो, और माज़अल्लाह ये फजूल काम है, कभी बंदगी भी फजूल हुई है। इशराक चाश के नफलों के बाद फिर ज़ियारत आम, मुश्ताकाने जमाल हाजिर होते, दस बोसी करते, रोए से आंखों को ठंडा करते, दुखड़े सुनाते, हाड़े सुनाते, और वहां की एक मुस्कुराहट ही जख्मी दिलों का मरहम होती। और इसके बाद इमाम हसन करीम मस्जिद नबवी से बाहर निकलकर आस्थाने पर नहीं जाते थे। उम्महातुल मोमिनीन, कायनात की अजीम जलील बीबियां, जिनको रब कुरान में फरमाता है महबूब की बीवी हो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, हजरत इमाम हसन उनके यहाँ जाते। और अगली बात सुन के को मुश्तरका सुभान अल्लाह, वैसे तो आप इकट्ठे हो नहीं सकते, सुभान अल्लाह में होके दिखाइएगा कि हजरत इमाम हसन पाक उम्महात के घरों में जब जाते थे तो वो पाक माओ ने इनके लिए तोहफे तैयार रखे होते थे। तो भाई साहब वो किबला फरमा रहे थे कि बड़िया नाल जुड़े रहो, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि इमाम हसन पाक को मानते हो तो उम्महातुल मोमिनीन के आगे आंखें ना उठाना। समझा रही है? वहां सरकार इमाम हसन की जलवा करिए। और चलिए आपको एक रिवायत बसूरत हिकायत और उर्स पाक का इस जली इस्म शरीफ और इस रात के आगे नजराना पेश हो जाएगा, समात करेंगे आप। है तवज्जो आपकी? सामने वाले हो, सामने वाले हो। सरकार सैयदना इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में कुतुब में दर्ज है कि आपकी जुबान पर भी कभी सवाली के लिए ला नहीं आया। सुभान अल्लाह, ना नहीं। यानी अल्लाह पाक ने अपने महबूब की सूरत भी इन्हें अता की है और सीरत भी अता फरमाई है, दोनों चीजों से नवाजा है। एक साइल था, जरूरतमंद था, जरूरत उसकी बहुत ज्यादा थी, आपने उसे माल अता किया। माल इतना था कि वो उठा ना सके, जो था आपने उसको दे दिया।
आपने फरमा मजदूर ले आ, वो तेरी चीज उठा के ले जाए। कसरत उसमें सिक्कों की थी, दिरहमों की। मजदूर आया। जब मजदूर वो सामान उठा के, यानी हजरत इमाम हसन की सखावत जो उसको अता हुआ, वो माल मजदूर उठाने लगा, तो हजरत इमाम हसन पाक ने अपनी चादर जो ली थी वो भी उतारी, और चादर उतार कर वो बंदा जिसको माल दिया था वो चादर उसको दी। फरमाया इस मजदूर दी मजदूरी भी साडे जिम्मे है। चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई सकी सकी सोने आदि नची टप्पी जाओ तो तुहानू भी हाल हाल पाई जाओ। तुसी चंगी गल ते सुभान अल्लाह ते तुसी आखो। मैनूं लग गया पता भी पंजाबी च करनी है। मैं पहले अपनी उर्दू वाली रीझ लावा। मैं आज थका हुआ बहुत हूं और आप आगे से जब ये चुपशाह बनते हो तो दिल ही नहीं करता गुफ्तगू करने को। तानू लालच पा देने उमरे दे टिकट दे, जन्नत दे टिकट दे, सुभान अल्लाह कहोगे मदीने परसों टुर जाओगे। मेरे को कोई इजाज नहीं, अपने नसीबा नाल जाना है जो अगले ने सद्या। ये इमाम हसन पाक का अंदाज देखे, फरमा मजदूर नू मजदूरी भी असा देनी है। इनकी सकावत। और एक सीरत की बात सीखिए सरकार इमाम हसन करीम के जिक्र रफी से। आप सईदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तीमारदारी करने गए। हजरत जैद बिन उसामा, उसामा बिन जैद, ये नाम याद है आपको, रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो हजरत उसामा पाक रोने लग गए। इमाम हसन करीम ने फरमा रोते क्यों हो? अर्ज की आखिरी लम्हात हैं जिंदगी के, कर्जा सर पे पड़ा है, डर लग रहा है कि जब दरबारे समदियत में पेश होना है इतने लोगों का बोझ होगा तो मगरों लाण वाला भी कोई नहीं। बेटा ये छोड़ो मोबाइल को, ला ले मोबाइल को, छोड़ो, सीधे मुंह करके गुफ्तगू को सुनो। हजरत इमाम हसन करीम के सामने जब वो रोए हैं, एहो जिहा तीमारदार भी त्यारे को नहीं लभदा। आपने फरमा कर्जा कितना है? उन्हें आखा जी 60,000 दिरहम। आप सच्ची बताओ ये जो हमारी करेंसी है कितनी लो है, पर 60,000 रुपया आज भी हासिल करना आसान काम नहीं है। ये 60,000 दिरहम थे। सरकार इमाम हसन बाग ने फरमाया 60,000 दिरहम मेरे जिम्मे हो गया, ये टेंशन छड़ दे, को हो रहे थे 10। अर्ज की अल्लाह आपको दोनों जानों की खुशियां दे, जिस तरह आपने मेरे इस गम को दूर किया है। आपको हजरत इमाम हसन करीम की अदाए दिलरुबा से मेरे लिए भी आपके लिए भी एक सबक है कि जदों असी किसी की तीमारदारी करन जाइए तो बोतलां और जूस और फलों की टोकरियां, मिठाई या फूलों के बुक्के, एदी बजाय अगर एक लिफाफे च नकदी पा लीए, खसूसन जदों जिन्हों पुछण जाइए वो जरूरतमंद होवे, माली तौर पर कमजोर होवे, तो ओनू वो दो ना कहा भाई पता नहीं हुण तेनू डॉक्टर केड़ी शै खाण दा आख्या, किस तो रोकिया है, इस करके मैं लिया कुछ नहीं तो ए ले ले। फूलों का बुक्का दे आओगे वो सराने रख देगा, मिठाई की टोकरी ले जाओगे उसको पहले शुगर हो, जूसिस वगैरह हो डॉक्टर ने वैसे उनसे रोका हुआ हो तो उसके काम तो नहीं आएगी। तो फिर करना क्या होगा कि जल्दी इसको हाथ से निकालो, यही होगा। तो अगर ये है कि जितनी गुंजाइश है तीमारदारी में उसको पैसे दे दें, ऐन मुमकिन है कि साढ़े वापस आंदे ही ओनू इंतजार सी कि रिपोर्ट ले आनी है लेबॉर्टरी तो पैसे कोई नहीं, ये पैसे उसके इस काम आ जाए। कोई इंजेक्शन रहता है, कोई महंगी गोली रहती है, वो आपके इन पैसों से आ सकती है। यानी इमाम हसन पाक तीमारदारी करने गए हैं तो सारे दुख दूर कर आए हैं। हम उनकी अदाए दिलरुबा का कुछ फीसद जिंदगी में नाफिज करके देखें, इंशाल्लाह खैर होगी, इंशाल्लाह खैर होगी। बीच में एक और बात शुरू करने लगे हैं।
औलिया का जब नामो तसव्वुर आता है, अगरचे मैंने पिछली नशिस्त में भी पिछले साल